अथवा यह प्रकृत परमात्मा अध्यात्म देवतंच पुरुष विदत्वोपाधि तस्य यत् केवलं साक्षिरूपं तद्विप्रायण इदम् उच्यते पुरुष विदम पुरुष अंत प्रतिष्ठितम वेद इति। एक पक्ष तो वृक्ष शाखा न्याय से बता दिया, दूसरे पक्ष बता रहे जो प्रकृत परमात्मा है अध्यात्म भेद से अधिदैवत भेद से कह दिया, पुरुषाकारता पुरुष विधत्व उपाधि तस्य यत् केवलम साक्षी रूपम, उसी का जो केवल साक्षी रूपता है उसको बताने के अभिप्राय से यह वचन आया है। समझो पुरुष विधम पुरुष अंत प्रतिष्ठित निश्चित पूर्वापर आलोचना वशीन परमात्म परिग्रहे तद विषय एवं वैश्वानर शब्द केनचित योगी न वर्तिष्यते। अब जब यह निश्चय हो गया पूर्वापर आलोचन के वश में कि परमात्मा को ही यहाँ ग्रहण करना है, तो तद विषय यह वैश्वानर शब्द केनचित योगी न, अब परमात्म परक इस वैश्वानर शब्द की व्युत्पत्ति आपको किसी न किसी प्रकार से करना। वैश्वानर शब्द का व्युत्पत्ति ऐसे कीजिए ताकि इससे भी परमात्मा अर्थ ही निकल जाए कि जब प्रकरण परमात्मा का निश्चय हो गया उसके बीच में आया हुआ जो वैश्वानर शब्द है वह अन्य अर्थ को कथन करे ही हो नहीं सकता। और यदि आप कहते हो लेकिन वह शब्द अन्य अर्थ रूढ़ है तो फिर उसका लक्ष्यार्थत्व है ना, उसको जो है इस अर्थ में भी परमात्मा अर्थ में भी आपको व्युत्पत्ति बनानी पड़ेगी ताकि ये भी एक अर्थ रहेगा। तब शब्दों में जब अनेक अर्थ होता है क्या होता है, रूढ़ अर्थ को त्याग करके लक्षण आप द्वारा उस लक्ष्यार्थ को ग्रहण कर सकते हैं। तद्वत यहाँ पर वैश्वानर शब्द जैसे गंगा है, गंगा शब्द है तो रूढ़ है प्रवाह में, लेकिन वहां आपने देखा वे प्रकरणानुसारेण मकान का जब प्रभाव में होना संभव नहीं है, इसलिए उसका अर्थ आपने तट में ले लिया। तद्वत यहाँ पर भी अब वैश्वानर शब्द का भले रूढ़ हो अग्नि आदि में, लेकिन प्रकरण किसका है, परमात्मा का है, इसलिए तदनुसार आपको व्युत्पत्ति संबंध जोड़नी पड़ेगी। कैसे बनाओगे व्युत्पत्ति, वही बता रहे विश्वश्चयम नरश्चीति, एक विग्रह वाक्य विश्वश्चयम नरश्चीति विश्वानर, विश्वानर एवं वैश्वानर बनेगा अंत में। विश्वश्चयम नरश्च सकल प्रपंच रूप यह नर पुरुष है। विश्वश्च अयम नरश्च का मतलब क्या, ये जो ब्रह्मांड रूपा है यह मनुष्य आकार परमात्मा ही है, शरीर आकार वाला परमात्मा ही है। सकल प्रपंच रूपा यह नर है, पुरुष है, आत्मा है। विश्वेशाम वायम नरः, दूसरा व्युत्पत्ति करें विश्वेशाम वा अयम नरः, विश्वेशाम सर्वेशाम कार्याणाम अयम कर्ता, नरः माने कर्ता, सकल जगत रूपी कार्य का करने वाला, ये अर्थ हो जाएगा। विश्वे वा नरा अस्य इति, विश्वे नराः अस्य, अस्य माने परमात्मा किम भवन्ति, विश्वे सर्वे नराः जीवाः, नरा का दिया जीव, पहले नर का अर्थ सीधा पुरुष है और दूसरे नर शब्द का अर्थ कर्ता, तीसरे में नर शब्द का अर्थ जीव है। समस्त जीव है जिसका अंश ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन है, जिसके समस्त जीव ही अंश है, ऐसा वो परमात्मा। इति विश्वानर शब्द परमात्मा अर्थ घट गया। विश्व है शरीर जिसका, ऐसा वो परमात्मा है। विश्व है शरीर जिसका, ऐसा वो परमात्मा है। अथवा इस विश्व रूपी सकल कार्यों को निर्माण करने वाला है वो, अथवा सकल जीवों है अंश जिसका, सकल जीवों का भी जो कारण रूपा है, सकल जीव है जिसका, ऐसे जो तत्व वो परमात्मा है। क्यों ये अर्थ निकला, तीनों कैसे हो सकते हैं, कहते सर्वात्मत्वा, वही विश्वात्मक भी है, विश्व कारणात्मक भी है, जीवात्मक भी वही है। अतएव जो है तीनों व्युत्पत्तियां परमात्मा में हो जाएगा। लेकिन विश्वानर शब्द तो है नहीं, यह तो वैश्वानर है, तो कोई बात नहीं, विश्वानर एव वैश्वानर। तद्धित तो अनन्यार्थ, तद्धित प्रत्यय किया वो भी अनन्यार्थ अभेद अर्थ में, जो विश्वानर है वही वैश्वानर है। यानी कि तस्य पत्यम या तस्य भाव तस्य क्रिया का कुछ और उल्टा सीधा अर्थ नहीं करना। यहाँ विश्वानर एव वैसे उसको स्वार्थिक प्रत्यय कहा जाता है, स्वार्थ प्रत्यय।
जिस प्रकार से राक्षस वायस इत्यादि रक्ष एव राक्षस वयस एव वायस कौवे के लिए बोलते इत्यादि अग्नि शब्द। लेकिन कहते फिर अग्निम वैश्वानरम है ना, वो अग्निम शब्द का क्या करोगे, वो कैसे घटेगा परमात्मा में। चलो वैश्वान शब्द की तो उत्पत्ति करके आपने घटा दिया, लेकिन अग्नि शब्द अर्थ कैसे घटेगा पूछते। तब कहते कोई बात नहीं, वो भी घटा देंगे कि अग्नि शब्द की उत्पत्ति आप देखेंगे ना वेदों में, वो अग्रणित्वात् अग्नि ही है। अग्रणी होने के नाते इसका नाम अग्नि। अग्रणित्व भी कैसे आता है उसमें, अंगयति गमयति अग्रम कर्मण फलम इति अग्नि। अंगयति अगिगतौ है, अगिगतौ अंगयति गमयति बोधयति कर्म फलम इति अग्नि। सबसे अग्नि से ही निर्णय होता है सब कर्म का फल, क्योंकि अग्नि ही निमित्त है आपके लिए कर्म कांड का। सकल कर्म के प्रति प्रतीक कौन है, अग्नि होता है। इसलिए अर्थ भी घट रहा है और परमात्मा भी जाएगा। तो कर्म फल जो है कौन निर्णय करता है हम लोगों को। हमने संकल्प तो कर लिया, लेकिन फल कब देना कब नहीं देना, कितनी मात्रा में देना, कैसे देना, ये सब तो उसके अधीन है ना। इसलिए अंगयति गमयति अग्रम माने कर्मण फलम, अथवा जगत अग्रम जन्मवा। इस जगत में जितने तत्वों की उत्पत्ति हुई है उनमें से अग्रगामी जन्म है जिसका, जगत अग्रम जन्मवा दूसरी उत्पत्ति, क्योंकि तब तेजो असृजत। छांदोग्य के अनुसार सबसे पहले किसकी सृष्टि हुई, तेज की कह दिया गया। उसी आधार पर जगतो अग्रम जन्मवा प्रापयती अग्नि ही अग्रणी रुक्त, ऐसे निरुक्त आदियों ने भी व्युत्पत्ति किया हुआ है। कर्म फल को अथवा जगत के जन्म को जो प्राप्त कराता है वह अग्रणी है, वही अग्नि है। यह अर्थ व्युत्पत्ति के आधार पर जो है कहते हैं, जो अग्नि शब्दों की अग्रणित्वादि योग आश्रयणेन, अग्रणित्वादि योग मैंने व्युत्पत्ति का आश्रयन करते हुए परमात्म विषय एवं भविष्यति, परमात्म विषय में ही अर्थ घट जाएगा, क्योंकि परमात्मा ही सभी के कर्म फल दाता है और जगत उत्पत्ति का करता है। अरे फिर गारहपत्यादि को कैसे घटाओगे, परमात्मा में ले जाओगे। अरे गारहपत्यादि कल्पनम प्राणाहुत्यादि ग्रणतंच परमात्मा पे सर्वात्मक वो भी हो जाएगा कि परमात्मा जो सर्वात्मक होने के नाते गारहपत्य अग्नि भी परमात्मा ही है, आवनी अग्नि भी परमात्मा ही है, प्राणाहुत्यादि का अधिकरण रूप है, जाठाग्नि भी परमात्मा का ही रूप है, अनंत रूप वाला परमात्मा है, सर्वरूप वाला परमात्मा होने के नाते सर्वात्मक परमात्मा में सब कोई विरोध ही नहीं। जिस उपाधि से चाहो उसको ग्रहण कर सकते हो कि सर्वोपाधि में वही कल्पित है। जिस चित्र को भी पकड़ोगे उस चित्र से आप कहाँ पहुंचोगे, पट में ही पहुंचोगे। और कहाँ जाओगे, जो भी चित्र पकड़ेंगे वो चित्र से आप क्या ग्रहण करोगे। वो चित्र पहले आपने पकड़ा और चित्र के साथ देखा आगे भाई रंग निकाल दिया आपने, तो क्या बचेगा, रेखा बचेगी। और रेखाएं को भी हटा दिया तो वो मांड बचेगा जो घट्टित पटका, और उसको भी मिटा दिया तो केवल पटी बचेगा। माने किसी भी चीज को हम पकड़ेंगे, जो ग्रहण करो कार्यभूत वस्तु को, हम पहुंचेंगे कहाँ, उसके अधिष्ठान का कारण में ही पहुंचेंगे। और इस समस्त जगत रूप कार्य जब ब्रह्म में कल्पित है, कोई भी कार्य को पकड़िएगा तो कहाँ पहुंचोगे आप, किसी भी कार्य को पकड़ेंगे हम पहुंचेंगे उसी ब्रह्म में, क्यों वही उसका अधिष्ठान है। इसलिए कहा ना भैया यथापि मत ध्यानाद्वा, योग सूत्रकार ने क्यों बोला इस बात को, यथापि मत ध्यानाद्वा, पत्नी की पूजा करो कोई दिक्कत नहीं, करो तो भला देवी मान करके। रामकृष्ण ने किया तो करने की हिम्मत चाहिए। जो तुम्हारा प्रियतम वस्तु है, पत्नी प्रियतम वस्तु है, पत्नी को भगवान करके पूजा करो, पत्नी को जो है देवी मान की जो आराधना करो, क्यों नहीं फल मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा।
इसलिए योग सूत्रकार कहते यथाभिमत ध्यानात्वा, अभिमत वस्तु का ध्यान उस परमात्मा के नाम के साथ जोड़ करके कर लीजिए। अजामिल की कहानी क्या है? अभिमत वस्तु उसका पुत्र था, लेकिन वहां नारायण नाम जोड़ करके उसने पुत्र का भी ध्यान करने लगा, तो पुत्र भी परमात्मा के पुत्र रूपी उपाधि से विशिष्ट परमात्मा का ही ज्ञान हुआ, उसकी भी कल्याण हो गया। इसलिए योग सूत्रकार ने कहा है कोई विरोध नहीं है इस बात की, आपकी मर्जी, जहां चाहे वहीं से शुरू करो। हमने पहले भी सुनाया था, सिद्धा संत ने जो है क्या करा, भगत को, उसको भैंस दिखती थी बेचारे को, ना भैंस हो हम कहा, तो भैंस का ध्यान कर, क्योंकि उसके लिए वही वस्तु अभिमत है। तुम कहो नहीं नारायण का ध्यान करो, करेगा कैसे? उसकी खोपड़ी चाहिए गई नहीं, वहां पे इतनी वासनाएं है, उसको भैंस प्रिय है, वो मर गई है, वो दुखी है, वो भैंस याद आएगा कि उसको भगवान याद आएंगे? उसको भैंस ही याद आती, क्या करे? तो महात्मा ने कहा ठीक है, तो यहीं से पाठ शुरू कर, तेरा पाठ यहीं से शुरू होगा आज, अब से तय कर ले मैं भैंस हूं, बस काम खत्म। भैंस हम ध्यान करना चालू कर दिया उसने, कुछ ही दिनों में उस तादात्म्यपन हो गया, अपने आप को भैंस मानने लगा। गुरु जी ने कहा अरे भिक्षा में क्यों नहीं आ रहा भाई? कहते क्या करूं, मैं यदि निकलूं आपकी झोंपड़ी टूट जाएगी, मैं बड़ा भैंस हूं, मैं वास्तव भैंस आकार हो गया हूं। भावना कर दी तो वही भावापन हो गया, उसको लगता है मेरे बड़े बड़े सींग हो गए और मैं छोटी सी दरवाजे कुटिया से कैसे निकलूंगा, टूट जाएगा, गुरु जी की चीज का नाश होगा। गुरु जी समझ गए, कोई बात नहीं बेटा, तुम वहीं रहना, हम तुमको वही भिक्षा दिया करेंगे। और लेकिन आप ध्यान पे दो जोड़ दिया, भैंस ब्रह्म हम, भैंसो हम ब्रह्म, और धीरे धीरे भैंसो छूट गया, अहम ब्रह्म रह गया। बोलते बोलते वो धीरे धीरे, क्यों वो नया शब्द आ गया ना, ध्यान उस तरफ गया। अब गुरु जी ने क्या जोड़ दिया, जोड़ा है विशेष। तो दिमाग क्या होता है, जो विशेष की तरफ ध्यान जाता है, जो पहले से आई हुई सामान्य वो छूट जाता है। अहम ब्रह्म हो गया, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो गई। यथाभिमत ध्यानाद्वा का मतलब यही है, आपको जहां से शुरू करने, जो चीज पर आपका ध्यान 24 घंटा जा रहा हो उसी से शुरू करो, नहीं बस इतना ही जोड़ देना, उसके साथ अहम को अभेद कर देना। ये गधा प्रिय है आपको, गधा अहम, बस कोई बात नहीं, खरो हम करो, है ये नहीं। कलम प्रिय है तो कहो लेखनी अहम, जो भी प्रिय होगा वही से शुरू करो, बस अहम जोड़ के शुरू करना पड़ेगा। लेकिन सतर्क रहना है, कोई आदमी चाहिए अगला भी गुरु, नहीं तो लेखनी के भावना में लेखनी बने रह जाओगे। फिर आगे जोड़ने वाला भी तो चाहिए ना, लेखनी अहम ब्रह्म, वो भी कहने वाला चाहिए। तो इसलिए लेकिन कहीं से भी शुरू करें, कोई ना कोई रास्ता वहीं से निकल जाता है, इसे शुरू तो करनी चाहिए। इसी बात पर कहते हैं कि देखो आप गार्हपत्यादि अग्नियों को लौकिक दृष्टि से देख कर क्या बोल रहे हो, परमात्मा से भिन्न है? नहीं, वास्तव में ये भी सब परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा की उपाधियां हैं, जो परमात्मा सर्वात्मक प्राणात्याधिकरण तंज परमात्मा सर्वात्मक कथम पुनः परमेश्वर प्रग्रह प्रादेश मात्र चलो ये सारी चीज तो घटेगी, लेकिन वो ब्रह्म जो इतना लंबा चौड़ा है जिसकी कोई नाप नहीं, आर पार कोई पकड़ा नहीं आज तक, इसलिए विभू कह दिया जाता है, व्यापक कह दिया जाता है, उसको प्रादेश मात्र में कैसे गिना? इतने में इतना ही वो ब्रह्म है, ऐसे कैसे होगा? उसको प्रादेश मात्र में कैसे हम छोटा कर देंगे, ये उचित नहीं कहता है पूर्व पक्ष। इसे कहते हैं परमेश्वर को परिग्रह करोगे इस प्रकरणानुसार है ना, प्रकरण रूपी हेतु को लेकर के, लेकिन समस्या होगा प्रादेश मात्र श्रुति कथम उपपद्यते, जो प्रादेश मात्र की जो कथन करने वाली श्रुतियां वो कैसे घटेंगी? ताम व्याख्या तुम आरभते, उसी की व्याख्या करने के लिए सूत्रारंभ अभिव्यक्तेरित्यास्मृत्य, स्वयं का बात क्या क्या है, दूसरों से मुख से कहवा दे रहे हैं व्यास जी महाराज। आश्मृत्य महर्षि कहते हैं ये प्रादेश मात्र परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए मात्र उपदेश है। भाई कहीं ना कहीं तो अभिव्यक्त होगा, आप ब्रह्म का अनुभव करोगे, कैसे अनुभव करोगे, कहां अनुभव करोगे? तो सर्वत्र, तो अनुभूति कैसे होगी फिर? जो सर्वव्यापक वस्तु की अनुभूति कैसे करोगे? आप बताइए, आप आकाश की अनुभूति किए हैं कभी? हैं? आकाश की अनुभव नहीं किया है? किए है ना?
फिर कैसे किए बताइए ना, कैसे किए आप? है? वो नहीं, हम आकाश को पूछ रहे हैं, हम घटाकाश कहाँ पूछा आपसे? हमने आपसे पूछा आपने आकाश की अनुभूति की है तो बताइए कैसे अनुभूति किया है। आपको कहना पड़ेगा महाराज बिना उपाधि के मैं घटाकाश का अनुभव ही नहीं कर सकता। इसलिए आप यदि आपका प्रश्न यदि केवल आकाश की अनुभूति की बात है तो मैंने अनुभव किया ही नहीं, जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब देना पड़ेगा हमने आकाश की अनुभूति की नहीं, कर ही नहीं सकते हम। क्यों? किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं। यदि मूर्त होता किसी इंद्रिय का विषय हो जाता। अमूर्त होने के नाते मेरा किसी इंद्रिय का जो विषय नहीं है मैं अनुभव कैसे करूंगा? इसलिए आपको कहना पड़ेगा मैं अनुमान करता हूं। जैसे वायु भी क्या है? अनुमान होता है। शीत स्पर्श स्पर्श आदि से बहता हुआ संयोग हो जाता है स्पर्श इंद्रिय त्वगेंद्र के माध्यम से संबंध होने पर उसके स्पर्श के माध्यम से ग्रहण करते हैं। हाँ ये ठंडा है गर्म है, उसके आधार पर कर ले वायु जरूर है, वायु बहती है, उसको आपने ग्रहण कर लिया। हवा को अनुमान से आपने जाना, वो अनुमान का आधार उपाधि थी। उपाधियों के ना हाँ वृक्ष हिल रहा है, आपने देखा हाँ भाई जरूर जो है हवा है। आपने यदि वृक्ष को न देखते या त्रिवेणी के साथ जो बहती हवा की जो स्पर्श का अनुभव नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं करते, तो अनुमान कैसे करेंगे आप? और उस अनुमेय पदार्थ की अनुभूति, अनुमेय पदार्थ की अनुभूति अनुमान द्वारा ही होता है। अब वो यदि स्व से अभिन्न होने के कारण से जो आसान हो गए यहां पर, जैसे वन्नी अनुमान किया आपने, अनुमेय पदार्थ वन्नी है या नहीं? पर्वतो वन्यमान तो मात कर दिया, लेकिन आपको जाना पड़ेगा वहां। क्यों? क्योंकि वन्य आपसे अभिन्न नहीं है, भिन्न है ना। जो भिन्न अनुमेय पदार्थ है उसके लिए तो जाना पड़ेगा और इंद्रिय से ग्रहण करना ही पड़ेगा। और लेकिन अनुमेय पदार्थ जो सेंद्रिय नहीं है, इंद्रिय अग्राही है, उसको तो केवल अनुमान मात्र से जाना जा सकता है। अनुमेय पे नहीं उसकी अनुभूति स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन जो अनुमेय होता हुआ स्वाभिन्न है तो वह तो ग्राह्य है, अनुभूति कर सकते हैं आप इंद्रियों से नहीं कि स्व से अभिन्न, तो इंद्रिया कहां काम करेगी वहां? स्व साधन स्व में काम नहीं करता। इसलिए वहां पर क्या होता है, वही अखंडाकृति ब्रह्माकृति वगैरह कह दिया गया, तद द्वारा उसकी अनुभूति हो सकती है। इसलिए कहते हैं अभिव्यक्ति आश्वृत्य, उसकी अभिव्यक्ति के लिए स्थान बता दे। प्रादेश मात्रम, हृदय में देखो, प्रादेश मात्र स्थान में देखो। प्रादेश मात्र भ्रूमध्य, आगे कहेंगे अभी। अतिमात्र परमेश्वर से आश्वृत्य महर्षि का मत में यह जो प्रादेश मात्र श्रुति है वह उस परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए। भाष्यकार अतिमात्र से परमेश्वर से प्रादेश मात्रत्वम अभिव्यक्ति निमित्तम स्यात्। अतिमात्र है क्योंकि कोई भी उपाधि से किसी भी परिच्छिन्न हो नहीं। अतिमात्र का मतलब कि अपरिच्छिन्न, किसी भी परिमाण से नापा ना जाए, उसका नाम अतिमात्र। मैंने कालतः देशतः वसुतः ही नाप होता है। उन तीनों प्रकार के नापने के साधनों से जो परे है वो अतिमात्र है। अतिमात्र कौन है? ब्रह्म परमेश्वर। उसका प्रादेश मातृत्व का जो श्रुतियों ने कथन किया है वो अभिव्यक्ति रूपी निमित्त को लेकर के कथन किया है। कैसे? अभिव्यज्यते किल प्रादेश मात्र परिमाण परमेश्वर उपासकानां कृते। आ गया ना, उपासकों की भलाई के लिए ही, उपासकों को अपने उपास्य का अनुभूति कराने के लिए वह परमेश्वर प्रादेश मात्र परिमाण वाला होकर के अभिव्यक्त हो जाता है। प्रदेशेषु व हृदयेषु प्रादेश मात्रम कर्त दूसरा विभाग से प्रदेशेषु भवैति प्रादेशः या प्रदेश भवमिति प्रादेशम तेन मीयते ज्ञायते ज्ञाप्यते वैति प्रादेश मात्रम। ऐसे कर दो तब तो हृदयादि अनेक स्थान पकड़ में आ जाएगा। प्रदेशेषु हृदयादिषु उपलब्धि स्थानेषु विशेषेण अभिव्यज्यते इति प्रादेश मात्र में भी उत्पत्ति हो सकती है। क्योंकि प्रादेश शब्द का अर्थ रूढ़ भी है वाराणसी में। प्रादेश शब्द
वाराणसी को कहते हैं अभिमुक्तेश्वर महादेव, अभिमुक्त स्थली। अब वो कहाँ है अपने शरीर में, वो बताएंगे। जाबालोपनिषद लाएंगे, यहाँ पर वर्णन बताएंगे। जाबालोपनिषद बताया वाराणसी कहीं और नहीं, बाहर उधर कहीं जाओगे, बनारस धक्का खाओगे बेकार गलियों में। वाराणसी तो यहीं बैठा हो, बाहर कहीं नहीं, अंदर ही। वर्णन करेंगे, अब भी उठाएगा, आगे सूत्र में आने वाला है, इसलिए वही विचार करते हैं। अतः परमेश्वर भी प्रादेशिक श्रुति अभिव्यक्ति उपपद्यते आश्वर्त्याचार्य मन्यते। इसे परमेश्वर का प्रादेश मात्र श्रुति अभिव्यक्ति का कथन करने के लिए है, ऐसा कथन करते उपपत्ति को सिद्ध किया आश्वर्त्य आचार्य जी ने। दूसरे आचार्य कहते नहीं जी, अनुस्मृति रीति बादरी ही प्रादेश मात्र परिमाण वाला हृदय में ही उस भगवान का ध्यान करना चाहिए। अनुस्मृति, अनुस्मरण करने के लिए निरंतर बार बार स्मरण करता हुआ ध्यान करने के लिए प्रादेश मात्र का शब्द कथन किया। और प्रादेश चलेगा इसलिए केवल हृदय में ध्यान करनी चाहिए। उसके पास भी श्रुति प्रमाण है, उसी के आधार पर वो कहेगा, क्यों कठोपनिषद पर ढूंढेगा वो। कठोपनिषद में कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति अतम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ये श्रुति स्मृति उसके प्रमाण है कि हृदय में ध्यान करने के लिए है, इसलिए हृदय रूपी स्थान का नाम प्रादेश मात्र। अभी पूर्व सूत्र का अंत में आपने वो उत्पत्ति भी लिया, प्रदेशेषु हृदयादिषु भी तो कहा है। अतः प्रादेश शब्द का अर्थ हृदय में प्रसिद्ध है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बादरी मत भी सही है, अनुस्मृदय है। उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए ही ध्येय रूपेण मन से ध्येय होने के कारण से, परमात्मा तो मन के द्वारा ध्येय है। अखंडाकार वृत्ति से कहो, ब्रह्माकार वृत्ति से कहो, कि जो भी है, जो अपनी अपनी भाषा अलग है, तत्त आकार रूपेण आप ध्यान करते हैं परमात्मा का। उस परमात्मा का ध्यान के लिए यह प्रादेश मात्र रूपी उपदेश दिया गया। प्रादेश मात्र हृदय प्रतिष्ठेन वा अयम मनसा अनुस्मर्यते। प्रादेश मात्र कौन है? हृदय। तस्मिन् प्रतिष्ठा तेन प्रतिष्ठेन वा अयम मनसा अनुस्मर्यते। वह इसलिए कि आश्वृत्ति मत से विकल्प कर दिया, आश्वृत्ति मत लीजिए अथवा बादरी मत, वह इसलिए कह दिया। अयम अयम मने जीव, उपासक, साधक, मुमुक्षु मनसा अनुस्मर्यते तेन प्रादेश मात्र उच्यते। इसलिए इसका नाम प्रादेश मात्र पड़ गया है, क्योंकि ये जो उपासक है या मुमुक्षु है, कर्ता क्या है? प्रादेश मात्र रूपा जो हृदय, उससे प्रतिष्ठित रूप से उस हृदय में ही वो भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है, ऐसे मान करके तद्रूपेण ही वो मनसा अनुस्मृत है, मन के द्वारा ध्यान करता है। इसीलिए उस स्थल का नाम, उस परमात्मा का नाम आधार आधे को आभेद कर दिया। आधार का नाम प्रादेश था और उसको आधे के साथ, ध्येय के साथ जोड़ करके उस परमात्मा को भी आप कह दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रादेश मात्र कहना। यथा प्रस्तमिता यवाहा प्रस्तुचंदे, जैसे जो है कोई भी धान्य वह, आप एक प्रस्त रूपी बर्तन था, उसे नापा, नाप के इधर फेंक दी और क्या है? एक प्रस्थ कह दिया। और प्रस्थ क्या चीज होती है? नाप विशेष का नाम। और नाप का भी साधन को भी प्रस्थी कह दिया जाता है, उस साधन से नापा हुआ वस्तु को भी प्रस्थ कह दिया। प्रस्थ का नाम है ना नाप का, जैसे किलो, किलो तो किलो है। अब कैसे समझोगे किलो को? उन्होंने एक लोहे का बाटी बना दिया, ये किलो है कह दिया, क्या पता, अब ठप्पा मार रखा है, मान लिया आपने, हो सकता है 900 ग्राम हो असली, माना ही तो क्या है, विश्वास की बात है और है क्या। अब उसको आपने मान लिया ये किलो है, अब वो नाप है, उस नाप का ये साधन है, उस साधन से नपा वस्तु आप ला रहे, क्या ला रहे? और 1 किलो दूध ला रहा हूं, पन्नी में ला रहे, 1 किलो दूध कहाँ है? 1 किलो है, हम नपाए 1 किलो है। व्यवहार ऐसा ही होता है संसार। तद्वत भगवान को प्रदेश मात्र कह दिया। नापा आपने कैसे भगवान को? हृदय से, हृदय से नाप लिया, अर्थात अनुभव कर लिया, पकड़ लिया ध्यान के द्वारा उसको, इसलिए इसका नाम भी हृदय रख दिया, प्रादेश मात्र कह दिया। पर पूर्व पक्षी कहता है महाराज ये दृष्टांत बनेगी नहीं,
दृष्टांत अपने सावयव का लिया और परब्रह्म परमा सावयव क्या उसको हृदय में नाप डालोगे, हृदय में ध्यान से पकड़ लोगे उसको। कभी यद्यपि चाहिए वेश स्वगतम में वो परिमाणम प्रस्त संबंधित विज्ञत है। यदि जो क्या है अपने आप में परिमाण वाले हैं, वो छोटे छोटे हैं, अपनी खुद की परिमाण है कुछ, और खुद की कुछ परिमाण को लेकर के आपने उसको प्रस्त में डाला तो प्रस्त परिमाण वाले सारे जौ मिलकर के हो गए। यदि जौ में खुद में कोई परिमाण नहीं होता, क्या उसको प्रस्त पर नाप सकते हैं? उसका अपना नाप है। अतएव उसने क्या किया, आपने किस चीज में डाल दिया और उसको डाल उसके बराबर मात्रा वाला अपने सारे को ग्रहण कर एक राशि के रूप में स्वीकार कर देते। हर चीज का अपना अपना परिमाण है, जिसको भी आप नापते हैं अपने खुद की न्यूनतम कुछ न कुछ परिमाण है, और उस परिमाण से लेकर के इसके राशि में क्या कर दिया, एक विशिष्ट परिमाण का कथन करते हैं। और यहाँ जिसको नापने जा रहे उसको तो कोई परिमाण है ही नहीं, इसका ध्यान कर ग्रहण करते हैं। न चाहिए परमेश्वर गतन किंचित परिमाणम अस्ति, एक हृदय संबद्धात विच्यते, और परमेश्वर गति या कोई परिमाण है नहीं, इसे हृदय संबंध से उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? तब कहते तथापि, यद्यपि आपकी शंका ठीक है, तथापि प्रयुक्ताया प्रादेशिक सूत्र संभवती यथा कंच अनुस्मरणम आलम्बनम इत्युच्यते। लेकिन इस प्रादेश मात्र श्रुति हृदयादियों में ध्यान करने कथन करने वाली जितनी भी श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों से बात सिद्ध होता है कि आप इसको भी अनुभव इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रयुक्ताया प्रादेश मात्र श्रुति है, वेदों में उपदिष्ट जो प्रादेश मात्र श्रुतियों के कारण से यह हम मानते हैं संभव है। क्या संभव है? जिस किसी भी प्रकार से उसका अनुस्मरण करना हृदय में और उसकी वह अभिव्यक्ति भी संभव है। यथा कथंचित अनुस्मरणम आलंबनंच संभवति प्रादेश मात्र तेन वाक्यम अप्रादेश मात्रोप्य अनुस्मरणीय प्रादेश सूत्रवत्तायै। प्रादेश मात्रत्वेन उस ब्रह्म का हमें ध्यान करना ही चाहिए, भले ही वो अप्रादेश वाला है अर्थात अपरिमाण वाला है। परिमाण रहित वाले को अयम अप्रादेश मात्रोपि, यह परमेश्वर अप्रादेश मात्र वाला होने पर भी प्रादेश मात्रत्वेन अनुस्मरणीय, प्रादेश मात्र रूप से उसको अनुस्मरण करनी ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? प्रादेश मात्र श्रुत्यर्थवत्ता, प्रादेश मात्र श्रुति की अर्थवत्ता सिद्ध करने तो निरर्थक हो जाएगा, और वेद का एक भी अक्षर अर्थ निरर्थक है ही नहीं। इसलिए सार्थक का उसकी सार्थकता के लिए आप उस रूप से ध्यान करना चाहिए। जो भी हो जैसा भी है उसको उस रूप से क्यों ग्रहण किया जाता है? उस वस्तु की सार्थकता की। जैसे हो जाता है ना, अब हम लोग कहते हैं सामान ले आओ, उसको बोल दे हो गया सामान ले आ, लाया तो सही लेकिन आपको जैसा चाहिए वैसे आया नहीं, तब क्या करोगे? बिगड़ा हुआ मात्र तो डांटेगा, साहब ले जाओ दूसरा ला, उसे भी कुछ कमी निकलेगी कमी भाई। जब तक तुम स्वयं जाके लाओ, चाहे टेढ़ा लाओगे तो भी तुम्हें पसंद रहेगा, है या नहीं? और दूसरे के लाए टेढ़ा क्यों, ऐसा क्यों, पैसा क्यों, बात की जरूर होता है। और स्वयं लगो जैसा भी रहेगा, छेद वाला भी रहेगा तो भी अनुकूल है, बढ़िया छाता है ये, भले छेद है उसके अंदर। और दूसरा बढ़िया से बढ़िया लगे, क्या लाया, हमने ऐसे थोड़े लाने कहा था। ये संसार का स्वभाव है। और संत जो होते हैं, चलो भाई जैसा भी लाया, हम अनुकूल हो प्रतिकूल हो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और इसी प्रकार श्रद्धावान पुरुष क्या करेगा? वो श्रुति जैसी कह रही है वैसे ध्यान करेगा। उसे मतलब नहीं है वो परिमाण वाला है कि अपरिमाण वाला है, छोटा है कि बड़ा है कि क्या है। श्रुति ने कह दिया ऐसा ध्यान करो, ऐसा ध्यान करना, वैसे ध्यान करो, उसको फल भी मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और तर्क करोगे नहीं, अपरिमाण वाले को परमाण रूप में कैसे ध्यान कर सकता हूं, नहीं करूंगा, नहीं कर सकता हूं, फिर तो रह जाओगे। इसीलिए ना कि भाई कोई भी साधन है कहीं ना कहीं आपको विश्वास करके चलना पड़ता है। अब यदि रेलवे स्टेशन पहुंच जाए किसी तरह से, पैदल ही चला जाए, क्यों गाड़ी में बैठना डर लग रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए,
और स्टेशन में पहुंचा वहां भी सोचेगा इतने आगे जगह ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे सोचते रहेगा तो कहीं पहुंच पाएगा? वो घर भी नहीं पहुंच सकता। चलते चलते बिजली चमक के गिर जाए तो क्या होगा? तो कमरे में रह जाओ। फिर कहूंगा कमरे में बिजली गिर जाए तब क्या होगा? हवा में जाओगे। ये तो बनेगी नहीं ना युक्ति। इसीलिए ये जो लोग कहते श्रद्धा करने की जरूरत नहीं, एक गलत बात है। बिना विश्वास बिना श्रद्धा के आदमी जी नहीं सकता है। वो जी रहा है इसी आधार पर। अब क्या किस किस को तुम अपने आप उगाओगे? सोओगे कि नहीं सोओगे? हैं? जो सोए थे यदि हम आपके मन में डाल दे भाई उसने जहर डाल दिया था, तुम्हारी मूली तुमने बोया है, खाना नहीं। क्यों? जब आप सो रहे थे ना उसने जहर डाल दी, तो सब मूली में जहर गया होगा, फिर हो गया छुट्टी। अपने आप उगा करके भी नहीं खा सकोगे जिंदगी में। इसलिए मान लेना पड़ता है जो बेच रहा है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक है। कितना रुपए किलो? 2 रुपया लाओ भाई, सीधा लाया अपना खाया, धो जाएगा, छुट्टी जाए आराम से। विश्वास किया कि नहीं? आपने उस मूल्य में जहर है या नहीं जाना? जानकारी ली पहले? आंख बंद करके खरीदते हैं, हर चीज को खा जाते हैं। इतनी विश्वास आपको इन बिहारियों पे है, बनियों पे है, सब पर है। और फिर शास्त्र पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो? है? ये धोखेबाजों पर विश्वास करने को तैयार हो, धोखा खाने को तैयार हो, और परमात्मा का दिया उस वेदों पर विश्वास नहीं करते हो। इसलिए कहते हैं उस श्रुति की अर्थवत्ता के लिए आपको प्रादेश मात्रत्वेन उस परमात्मा का ध्यान करना ही चाहिए। एवं अनुस्मृति निमित्ता, इस प्रकार से भाद्री मत के अनुसार अनुस्मृति का निमित्त परमेश्वर प्रादेश मात्र श्रुति, परमेश्वर जो है अपरिमाण वाले में परिमाण से विशिष्ट कथन जो हुआ है वह केवल अनुस्मरण के निमित्त से हुआ है। इति भाद्री आचार्यो मन्यते, ऐसा भाद्री आचार्य का मानना है। 256 मुट्ठी पहले जमाने 256 मुट्ठियों डाल दिया तो वो एक प्रस्थ माना जाएगा। अब वो वो सारा का सारा जिसमें आ जाएगा ऐसा एक लकड़ी का फिर बना लेती थी और उसका नाम प्रस्थ रख दिया। संपत्ति जैमिनी तथा ही दर्शयति। अब जैमिनी आचार्य के दृष्टिकोण से वे कथन कर रहे हैं प्रादेश मात्र श्रुति गलत नहीं है। कि पूर्व पक्षी कहते हैं ना परमेश्वर में जो है कैसे घटेगा प्रादेश मात्र श्रुति, इसलिए कहते हैं हम हमारी बात तो सुनना दूर हो, बाकी सभी आचार्यों का भी सुन लो। सभी कहते हैं प्रादेश मात्र श्रुति उचित है परमात्मा में। कोई कहता है स्मरणार्थ है, कोई कहता है अभिव्यक्त अर्थ है, कोई कहता है संपत्ति रीति। जैमिनी आचार्य का कहना है संपत्ति रीति जैमिनी तथा ही दर्शयति। हेतु क्या है? तथा ही दर्शयति। संपत्ति है मस्तक से ठोड़ी पर्यंत, ये जो कहा गया मस्तक के कौन से थोड़ी पर्यंत की जो बात कही गई प्रादेश मात्र जो श्रुति कही है वह संपत्ति उपासना के लिए है। संपत्ति है मस्तक से थोड़ी पर्यंत जो प्रादेश मात्र स्थान में संपत्ति से वैश्वानर को उपास्य प्रतिपादित करने से, संपत्ति से संपत्ति का मतलब क्या? वैश्वानर इतने प्रदेश में उपास्य है ये कहा गया। इसीलिए ये परमेश्वर प्रादेश मातृत्व का कथन उचित होता है। ऐसा कौन कह रहा है? जैमिनी आचार्य का मानते तथा ही दर्शेती। उसे प्रमाण क्या दे रहे जैमिनी जी? कहते ऐसे ही तो वाजस्नेही शाखा में है, वाजस्नेही शाखा में भी ऐसे ही शब्दावली आया हुआ है और वहां तो बिल्कुल स्पष्ट है। अतएव परमात्मा में ही प्रदेश मातृत्व का कथन उचित हो गया। संपत्ति निमित्तावास्यात प्रादेश मात्र श्रुति ही। संपत्ति निमित्तावास्यात, संपद उपासना के लिए उपास्य का संपद उपासना के लिए एक आलम्बन विशेष का कथन हुआ है, ऐसे मानने के लिए ही प्रादेशिक श्रुति आरंभ हुई है। कुतः ये कैसे हो सकता है? तथा ही सुनिए समान प्रकरणम वाजस्नेही ब्राह्मणम। समान प्रकरण वाजस्नेही ब्राह्मण में भी आया। द्यू प्रवृत्तीन पृथ्वी पर्यंतां त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्य अवयवान अध्यात्म मूर्ध प्रवृत्तिषु चुपक पर्यंतेषु देहावयवेषु संपादयत् प्रादेश मात्र संपत्तिम परमेश्वरस्य दर्शयति। क्या क्या वहां पर वासने ब्राह्मण में
द्यू प्रवृत्ति से पृथ्वी पर्यंत बाहर अधिदैव में, अधिलोक में, अधिदैव में घटा दिया बाहर में। पहले बाहर बता दिया उस परमात्मा का जो द्यूलोक क्या है, खोपड़ी है, सूर्य के पैर पृथ्वी तक सब गिना दिया बाहर में। फिर बाहर उसको अधिदैव में बताने के पश्चात वैश्वानर से अवयवान अध्यात्म मूर्त प्रवृत्ति, उस वैश्वानर रूपी परमात्मा जब बाहर है उसी को कहां घटाया, इस अध्यात्म में मूर्धा के स्थान से आरंभ करके चुबुक पर्यंतेषु देहावयवेषु संपादयत्, देवावयवों में संपादन करते हुए प्रादेश मात्र संपत्तिम परमेश्वर, उस परमेश्वर के अंदर भी प्रादेश मात्र में उपास्यता सिद्ध कर दिया। कहाँ है वो मंत्र, बताओ भाई। तो मंत्र का आपने संक्षेप बता दिया ना, अर्थ मंत्र बताइए। कहे सुनो, प्रादेश मात्रम इव वै देवाहा, इव वै प्रादेश मात्रम इव वै, इव देवताओं ने प्रादेश मात्र के समान उस परमात्मा का अनुभव किया था। हो नहीं सकता वाकई में परमात्मा छोटा हो जाएगा विभक्ति के लिए, ऐसा नहीं, वैसे के समान उन लोगों का अनुभव, नहीं तो कैसे अनुभव होता, वैसे मनुष्य अनुभव करेगा, क्योंकि देवताओं ने पहले ऐसे किया था। प्रादेश मात्रम इव वै देवाः स्विदिता अभिसंपन्नास् तथा नु व एतान् वक्ष्यामि यथा प्रादेश मात्रमेव संपादिष्यामि इति सहोवाच मूर्धानमुपदिशन् उवाच एष वतिष्ठा वैश्वानर इति चक्षुषि उपदिशन् उवाच एष वै सुतेजा वैश्वानर इति नासिक उपदिशन् उवाच एष वै पृथग्वर्त्मात्मा वैश्वानर इति मुख्यम् आकाशोपदिशन् उवाच एष वै बहुलो वैश्वानर इति मुख्य आपोपदिशन् उवाच एष वै रैर्वैश्वानर इति चुबुकम् उपदिशन् उवाच एष वै प्रतिष्ठा वैश्वानर इति। अध्यात्म बताए सहवाच, ये जो मूर्धा प्रदेश है ना, ये मूर्धा प्रदेश क्या है, कहती यही अतिष्ठा नामक वैश्वानर समझा। ये जो आंखें हैं ये सुतेजा नामक वैश्वानर है, ये जो नासिकाएं हैं ये ही क्या है, कहता है पृथग्वर्त्मा रूपी आत्मा है समझो। मुख्यम आकाशम, ये जो मुख में आकाश है, मुख्य मने मुख के भीतर का जो आकाश, क्योंकि इसी अंदर सब लेना है ना, ये अन्यत्र आकाश नहीं लेने का, बाहर वाला मुख के भीतर का जो आकाश, मुखे भवम मुख्यम, प्रधान अर्थ नहीं, यहाँ प्रधान मुख्य प्रधान ऐसा होता है, अन्यत्र ऐसा नहीं, मुखे भवम मुख्यम, जो मुख के भीतर वाला आकाश जो खाली जिसमें से लड्डू पेड़ा घुसता है वो आकाश को लेना, वो क्या है, कहते कि वही बहुलो मुख्या आप, और मुख में ही रहने वाला जो जल, मुखे भवा यदि मुख्या, मुख के अंदर जो जल है उस जल क्या है, वही कह दिया कि भाई रही समझो। और ये सब का नीचे और आधार कौन है, चुबुक प्रदेश, यही प्रतिष्ठा है, यह अध्यात्म में घटा दिया है। ऐसे उस परमात्मा के विराट रूप को आप अपने मुख मंडल में इतने अंदर ही सब कुछ देख सकते हैं। उस रूप से उपासना करेंगे आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, अनुभूति होगी, ये कह रहे। अच्छा, चुबकम इति आधरम मुख फलकम उच्चते, चुबुक उसे कहते हैं जो सबसे नीचे, मुख फलक का जो सबसे निचला भाग है, यही है, इसी को कहते हैं। यद्यपि वाजसनीय के द्यौर अतिष्ठात्व गुणा, लेकिन पूर्व पक्षी कह सकता है महाराज गुण तो अलग अलग हो गया, यहाँ तो मूर्धा प्रदेश वाले को अतिष्ठा कह दिया गुण, वहां मूर्धा सुतेजा कह दिया था, अलग अलग गुण आ रहा है, गुणों में भेद है, तो समान प्रकरण कैसे, पूर्व पक्ष कहते समान प्रकरण कैसे, गुण भेद हो गया। अरे गुण भेद होने पर भी कोई आपत्ति नहीं, प्रकरण का भेद नहीं होगा, गुणोपास महारण्य लग जाएगी, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए वही करे यद्यपि से आरंभ करे, फिर तथापि से जवाब देंगे। यद्यपि वाजसनीय के द्यौर अतिष्ठात्व गुणा सनामनाए थे आदित्यश्च सुतेजस्तु गुणा, और आदित्य में सुतेजस्तु को ले गया, और चांदोग्य में उल्टा है, द्यौः सुतेजस्तु गुणा समामनाए थे आदित्य विश्वरूपत्व गुणा, और आदित्य में विश्वरूपत्व गुण ले लिया। तथापि फिर भी नहीं तावता विशेषण किंचित धीयते, एतावता विशेषण इतनी अंतर कर देने मात्र से उस वस्तु के स्वरूप में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। क्यों,
प्रादेश मात्र श्रुति विशेषा, क्योंकि प्रादेश मात्र ये भी कथन कर रहा है, वो भी प्रादेश मात्र कथन कर रहा है। ये अलग गुणों से इन्होंने किया, वो अलग गुणों से उपासना की है, इन दोनों ने पाया किसको? उसी को पाया है। जिसको उसने पाया तो उसी को इसने पाया, जिसको इसने पाया है उसको इसने पाया है। अंतर तो कुछ भी नहीं फल में। अधिक गुणों को उपसंहार कर लेना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? गुणोपसंहार न्याय। दोनों गुणों से वहां उपासना कर लो, इसको भी दोनों गुण ले लो, चाहे उसके आधार पर चलो, चाहे इसके मर्जी अपनी। सर्व शाखा प्रत्येक ये भी कह दिया। इतना ही नहीं, सब शाखाओं में प्रतीयमान वैश्वानर उपासना एक है, समान है, अंतर नहीं। संपत्ति निमित्ताम प्रादेशिक श्रुति युक्त तराम जैमिनी आचार्य मन्यते है। इसे जैमिनी आचार्य जी का मानना यह है, प्रादेश मात्र श्रुति को संपत्ति निमित्तक माननी चाहिए, क्योंकि बिना आलंबन का उस निर्गुण निराकार की कोई उपासना नहीं कर सकता। आलंबन के सगुण साकार वस्तु की भी नहीं कर सकती आप, क्योंकि सगुण साकार वस्तु आपके सामने हो तो कर भी लोगे। है सगुण साकार विष्णु है, शिवजी है, क्या करें, लेकिन वो सामने तो नहीं है ना। ये सामने होते तो अभिषेक करते, उसी के ऊपर गोपड़ी पर डालते, सारी चीज अभिषेक कर, सब कपड़ा पहनाते, रंगा करते, सब कुछ कर देते उसके साथ। हम क्या करें, लेकिन वो है नहीं ना अपने सामने। है सगुण साकार, लेकिन अपने सामने है नहीं वो देवता। तो क्या करना पड़ेगा? आपने मूर्ति बनाया, नहीं तो कैसे उपासना करते उसकी भी? वैकुंठ में एक कल्पना कर लिया, वैकुंठ भवन बना, वैकुंठ धाम नाम रख दिया। अपने मंदिर का नाम रख देते वैकुंठ भवन, वैकुंठ लोक है, उधर भगवान विष्णु सोए पड़े हैं, लक्ष्मी बैठी हुई है, भावना करते देखो हम वैकुंठ लोग आ रहे हैं। तो पूजा करना है ना बाथरूम से स्नान करके, वो ये समझेंगे मैं वैकुंठ लोग जा रहा हूँ और मैं विष्णु की पूजा करूंगा, भावना करते। हाँ, ये ना होता साधन तो कैसे करते आप? तो इसीलिए चाहे निर्गुण निराकार हो, जो सगुण साकार जो परिदृश्यमान नहीं है वर्तमान में, ऐसी चीजों के लिए आप उपासना करना चाहते हैं तो आपको कोई न कोई आलम्बन ढूंढना पड़ेगा, तभी उसकी उपासना द्वारा उसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। तद्वत यहां पर भी इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इस श्रुति ने प्रादेश मात्र का कथन किया। आमनिंति चैनमस्मिन, इतना ही नहीं, यह ब्रह्म इसी देश में है, यह बात भी बता रही, हृदय में नहीं, यहाँ भी है, सब जगह है। वैसे तो अनुभूति के सुविधा के से कह दिया जाता है, हृदय में, हाँ, भ्रू मध्य में है। ये क्यों कह रहे? यदि अभी अभी विचार क्या चल रहा था, सकल कार्य के तो रूप सर्वात्मक है, वो तो कहीं भी कोई उपाधि पकड़ो वहीं पहुंचना है। लेकिन फिर क्यों कह रहे हो? कहते क्या करें, किसी उपाधि की तरफ होती नहीं ना। किसी भी उपाधि को ले लो और उसके तरफ ब्रह्म दृष्टि कर डालो, उसमें ये सबकी बस की बात नहीं है। नहीं चश्मा को रख दो और कहो चश्मा ब्रह्म है, कर सकते हो क्या? तो बनती नहीं ना भावना वो, कि दिमाग में वासना भरी पड़ी है तो हमने बनवाया तो जड़ है। इधर ड्रिलिंग मशीन में इसको घिसा था, हम देख रहे थे, और ब्रह्म कैसे हो सकता है? जब ड्रिलिंग मशीन में पहल दी जाए जिसको है, छेद किया जा रहा है मशीनों से, वो ब्रह्म कैसे होगा? वो बनती नहीं हृदय के अंदर भावना, सकलोपाधि के अंदर ब्रह्म दृष्टि। इसलिए कहते चलो भाई फिर ऐसे हृदय में देखो, वहां कोई ड्रिलिंग मशीन चली नहीं ना अभी तक, कोई बफिंग मशीन चलाया नहीं गया, कहते हाँ ठीक है, वो हृदय ठीक है, तो मूर्धा ठीक है, ब्रह्मदि देख लो, देखने तो कुछ कुछ होता है कि नहीं? हाँ होता है, तो फिर वहीं से ठीक है। जहां तुम्हारे केंद्रित पर कुछ कुछ होने लगे, वही तुम्हारे लिए ध्यान का स्थान। कुछ होना चाहिए, तभी तो आदमी मानेगा ना मैं ध्यान कर रहा हूं। इसकी वासना संस्कार ही ऐसा है, नहीं तो कहे कि मेरे ब्रह्म का ध्यान क्या हो, परमात्मा मेरे ध्यान ही नहीं होता। क्यों कहते कुछ कुछ होता नहीं ना। तो पूछा लोगों से भाई आप क्यों मानते हो अपने आप से ध्यान नहीं हो रहा है? कहते महाराज कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहा, कोई फर्क ही नहीं दिख रहा। अरे कुछ तो कुछ होना चाहिए ना, तब मानूंगा कि हाँ मैं ध्यान किया है, और कुछ नहीं होता है। अच्छा कुछ हो ऐसा तुम चाहते हो तो श्रुति कहती है फिर भ्रू मध्य को प्रादेश मानो, यहां से यहां तक ध्यान करो, या यहां ध्यान करो, या यहां ध्यान करो। इन जगहों में ध्यान करोगे तो कुछ कुछ हो जाएगा, तो कुछ फर्क पता चलेगा। इसीलिए जान के दिया गया कि जड़ बुद्धि वालों को वहां तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए साधन कथन किया जा रहा है। आमनंति चयनम अस्मिन कर दिया और आमनंती जाबाल शाखा में, जाबालोपनिषद में
बृहज्जालपनिषद में कहते हैं अस्मिन मन इसी प्रदेश परिमाण में मस्तक और ठोड़ी का मध्य में वह परमेश्वर विद्यमान है, उसकी उपासना करनी चाहिए। वही अविमुक्तेश्वर है। ये अविमुक्तेश्वर कहाँ है? कहते वो इधर अंदर है, वही विश्व का नाथ है, इसलिए उसका नाम विश्वनाथ है। विश्व क्या है? इसका नाम है विश्व। स्थूल शरीर का क्या नाम है? विश्व। इसका नाथ कौन है? वही विश्वनाथ। और कहाँ बनारस भाग रहे हो फिर फालतू का? विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या को जा रहे हैं? यही है सब, बाहर थोड़ी है। हम मूढ़ों के लिए कहना पड़ता है, तुम उसको तो भावना बन नहीं सकती, नहीं यहाँ है, उसको कहना पड़ता है जाओ घूमो। वो कहेगा महाराज आप तो चलते हो नहीं, हम ही कहते हो जाओ जाओ, तो कहना पड़ता है अच्छा अब तेरे चक्कर में हमें भी जाना पड़, क्या करें? लोक संग्रह में वापी करना पड़ जाता है कई बार मजबूरी में। तो इसलिए कहते कि देखो कि आपको यह कर्तव्य आवश्यक हो गया है, तो कहाँ आमनंति चये तस्मिन कह दिया इस विषय में। इसलिए यह कथन हुआ है शास्त्रों में, ध्यान आदि के लिए ही, परमेश्वर का उपासना के लिए। आमनंति चये न परमेश्वरम अस्मिन मूर्ध चुबकांतराले जाबाला। कहते देखो परमेश्वरम एनम परमेश्वरम, इस परमेश्वर को मूर्ध चुबकांतराले, मूर्धा से चुबुक पर्यंत लेना, अथवा इसका बीच में भी ले सकते, एक स्थान पर पकड़ो उसको। यहां से यहां तक लेंगे तो विराट रूप का परमात्मा को ध्यान करना पड़ता है। सीधे परमात्मा ध्यान करना चाहते हो तो विराट रूप से भी नहीं, तो यहां कर लो सीधे इस जगह पर। इसलिए अंतराल मध्य के जाबाला मनंती, कौन पाठ कर रहा है, उपदेश दे रहा है? जाबाल शाखा वाले लोग बृहज्जाबाल परिषद वर्णन किए हैं। तो मंत्र बताइए, येषु अनंतो व्यक्त आत्मा सो अविमुक्ते प्रतिष्ठिता इति। सो अविमुक्त कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति? वर्णायां नास्यांच मध्ये प्रतिष्ठिता इति। का वै वर्णा काचन नासीति। येषु अनंतो अव्यक्त आत्मा, वह यह जो अनंत है, अव्यक्त है, आत्मा है। इसका मतलब क्या? परिमाण से रहित है। अनंत का मतलब अंत है नहीं, अंतवानी परिमाण वाला होता है। अनंत से अपरिमाण वाला है वो, और व्यक्त न होने वाला कभी, उसके अभिव्यक्ति के लिए बताए जा रहे हैं। देखिए ना यही शब्दावली कैसे प्रयोग हो रहा है, किस चीज का अनुभव करने के लिए? अनंत का अनुभव करने के लिए अंतवान देश को बताया जा रहा है या नहीं? और जो कभी अव्यक्त है वो व्यक्त होने वाला नहीं, उसकी अभिव्यक्ति के लिए बता रहे हैं स्थान, विशेषण दे रहे हैं। किस चीज का अनुभव करने के लिए? उस अनंत का अनुभव करने के लिए, उस अव्यक्त का अनुभव करने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? एक अंत वाला प्रदेश, एक अभिव्यक्त प्रदेश को पकड़ना पड़ेगा, वही उसकी अभिव्यक्ति होती है। कौन सा है वो? सो अभिमुक्ते प्रतिष्ठित। ऐसा वह यह जो आत्मा है वो कहाँ है? अविमुक्त नामक स्थान में बैठा हुआ है। कहते वो अविमुक्त कहाँ है? स्वविमुक्त कस्मिन, वह अविमुक्त किसमें है? कहते वर्णायाम नास्यांच मध्य प्रतिष्ठित। वर्णा और नासी इन दोनों का बीच बैठा हुआ है। वर्णा और नासी इन दोनों का बीच बैठा है। यही वर्णा है, ये नासी है। एक वर्णा है, दूसरा नासी है। इन दोनों का, दोनों के जहां जहां मिल जाए उस स्थान का नाम मध्य स्थान है उसका। इन दोनों का मिलन स्थान का नाम ही मध्य स्थान है। का वही वर्णा काचना से आगे आ रहा है, सब स्वयं बता रहे। देखिए तत्र जा इमामेव नासिकाम वा, तत्र च इमामेव नासिकाम या सर्वाणी इंद्रिय कृतानि पापानि वारेति सा वर्णा। इन नासिका का नाम ही वर्णा हो गया। अब उसको जान के हम लोग एक को दूसरे को लेंगे, दोनों को अर्थ नासिका ही है। नासिका भी अर्थ भी नासिका है, वारणा भी नासिका में ही है। इसलिए लोगों को व्यवहार करने कह दिया, एक को वर्णा माना, दूसरे को नासी मान लो, बात खत्म, वाराणसी हो जाएगा। तो ये कहते हैं देखो सर्वाणी इंद्रिय कृतानि पापानि, सभी इंद्रियों के कृत जो पाप है उनको वारयति या सा वर्णा, इन सबको वारण कर देवे, रोक देवे या निषेध कर देवे, उसका नाम वर्णा।
निषेध करना मतलब कि आपसे इसकी असंबंधता को पैदा करना है। इसलिए कहा गया ना, शास्त्रकारों ने क्या बोलते हैं, जब भी कोई पाप हो जाता है तुरंत बैठ जाओ, बोलते हैं प्राणायाम करो, प्राणायाम के साथ गायत्री मंत्र जोड़ दो, सब पाप साफ खत्म भस्म हो जाए। ये प्राण में इतना ताकत है, आपको जो है सकल पापों से असंबद्ध कर देता है। इस बारे में प्राणोपासना में देखे हैं, आपको कौन कौन है, कहां का विद्ध हो गया, वाणी झूठ बोलने लगी, आंख अपने अनुकूल चीजों को देखने लगा, सभी इंद्रियों में पाप घुस गया। इन प्राण में घुसने की चेष्टा किया तो स्वयं नष्ट हो गया। इसलिए प्राण एक ऐसा चीज है सकल पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए कहा जाता है प्राणायाम करो। क्यों कहते, केवल आसन करने से फायदा नहीं, केवल आसन करने से शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, बहुत बढ़िया, और काम वासना बढ़ेगी, है ये नहीं। जैसे देखो विके श्रृंगार नाम प्रसिद्ध, इतनी आसन करेंगे, इतने उम्र में बुढ़ापे में भी उनके शरीर ऐसा है जैसे कोई प्लास्टिक का पाइप रबड़ जैसे हो, जैसे तैसे मोड़ लो, उल्टा सीधा जैसा चाहे वैसा कर दो। इस उम्र में भी 70 से ऊपर है उनका, लेकिन क्या करें, काम वासना को जीत नहीं पाए। 7-7 बच्चे, लड़कियों की लाइन लगी, और विवाह किए, सब हुआ ना, काहे को, क्योंकि एक चीज शरीर को भले सुदृढ़ करता है, लेकिन अपने पाप के वासनाओं को नष्ट नहीं करता है। उसके लिए प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। जब प्राणायाम अभ्यास सम्यक प्रकार से करने लग जाता है और उसका लक्ष्य वासना क्षय है, तो व्यक्ति कामी पुरुष हो नहीं सकता, क्योंकि प्राण का काम है सब पापों को नष्ट कर देना। वह प्राण जिस छिद्र से चल रहा है, तो छिद्र का नाम रख दिया वर्णा नाम की नदी हो गई, और दूसरा नासी नाम की नदी। वर्णा और असी ये 2 नदियां, इसका नाम बीच का क्षेत्र का नाम वाराणसी। इसलिए कहते देखो, इमाम एवं नासिका तत्र इमाम एवं नासिका वर्णा इत्युच्यते, या सर्वाणि इंद्रियाणि कृतानि पापानि वारयति सा वर्णा, सर्वाणि इंद्रिय कृतानि पापानि नाशयति सा नासी। छांदस है, नाश है, ताले विषयकार को सकार हो जाता है, नासी हो गई। वर्णाचन नासी चेती वाराणसी होगा। पुनरपिया मनंदी, ऐसा निर्वचन करके, निरुच्य, वर्णा और नासी शब्दों का अर्थ इस प्रकार से निर्वचन करके, पुनरपिया मनंती कथमच्चास्य स्थानम भवती थी। अरे फिर भी बताइए स्पष्ट, ये वाराणसी का मध्य स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? किम से तमय डतमच प्रत्यय कर दिया, डतरा डतमच होता है ना, गुड, बेटर और दी बेस्ट। कतमच का तो दी बेस्ट स्थान कौन है? इसमें से 50 स्थान बता दिया आपने, यहां से यहां तक लंबी चौड़ी, इसमें से भी सुपर आइटम बता दो, जहां पर ध्यान करो खट से अनुभूति हो जाए। अच्छा, वो जानना चाहते हो? ध्रुवोर घ्राणस्य च यह संधि, ध्रुवो घ्राणस्य च यह संधि, ध्रुव मध्य होगा ना, वो दोनों भवों की संधि जहां हो रहा है, मिलन जहां होता है, और यहां जाओ तो अलग होते रहेगा वो, है ना, बाहर की ओर जाओगे तो अलग हो जाएंगे। मिलन का संधि कौन होगा? ध्रुव मध्य होगा, और वहीं नासिका का भी अंत हो रहा है। ध्रुवोर घ्राणस्य च यह संधि स एष द्युलोक से परस्य च संधि भवती, वही है स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, सभी का संधि स्थान है, मान लो वह ऊपर के लोकों का संधि स्थान है। द्युलोक से परस्य च संधि भवती थी। तस्माद् उपपन्ना परमेश्वरे प्रादेश मात्र श्रोते,